Annyeonghaseyo yorobun chonan फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो ईपीएस की न्यू बुक वन है उसका चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। तो अपने लेसन का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये है 12 को कोरियन जुबान में कहते हैं शिबी। ये यहाँ पे एक ही वाद देता है, जब इसकी जगह तसव्वुर करके पढ़ा जाएगा तो ये बनेगा शिबी, यानी कि 12 और चैप्टर कहते हैं गुआ। शिबी गुआ यानी कि चैप्टर नंबर 12। यह थेजुंग ख्योथम। थेजुंग कहते हैं पब्लिक को और ख्योथम कहते हैं ट्रांसपोर्ट को, तो ये बन गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आगे ये क्या कह रही है, हवेसा एसो। एसो का मतलब होता है से लेकर, हवेसा एसो कंपनी से लेकर शिने काजी, शिने कहते हैं सिटी या शहर को, हवेसा एसो शिने काजी कंपनी से लेकर सिटी तक, काजी का मतलब होता है तक। ओत्तो खे गायो कैसे जाते हो, हवेसा एसो शिने काजी ओत्तो खे गायो। तो इसको ओत्तो गे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ओत्तो खे गायो, यानी किस तरह जाते हो। तो उसने क्या है, फोसरो गायो। रो का मतलब होता है के जरिए, गायो जाता हूँ। तो इसमें जो मुनबप है ग्रामर वो है रो और उरो, ये जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये किसके सूदान कहते हैं जराए को, जरिए को। और आगे जो इसमें है ग्रामर वो है आसो ओसो, यानी कि जो वजह बताने के लिए यू कहते हैं वजह को। आगे जो ओहवी यानी कि वोकैबुलरी है इसमें वो है ख्योथंग सूदान, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जराए, सूदान कहते हैं जराए। ग्वाल ख्वाले उनका मतलब होता है कि मतलब या रिलेटेड। ओहवी वोकैबुलरी यानी कि ट्रांसपोर्ट के ज़राए के रिलेटेड वोकैबुलरी। ईदों ख्वालियन ओहवी, ईदों कहते हैं मूवमेंट को, यानी कि हरकत को। ग्वालियन उसके मतलब वोकैबुलरी, ओहवी वोकैबुलरी। आगे जो मुनहा यानी कल्चर वा और चोंगबू जो कल्चर और इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हंगुगे। ए का मतलब होता है का की के, कोरिया की थेजुंग ख्योथुंग, यानी कि कोरिया की जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये है आगे इसका हक सब मोक्फेो, यानी कि सीखने का गोल। मोक्फेो कहते हैं गोल को या ऑब्जेक्टिव को, तो ये बन गया सीखने का मकसद। थेजुंग ख्योथुंग इयोंग है, इयोंग ए देहे, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इयोंग का मतलब होता है इस्तेमाल, इयोंग ए देहे यानी कि इस्तेमाल के मतलब, देहे का मतलब होता है मतलब। मुक्को थे द फलसुइता, यानी कि आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के मतलब पूछ सकते हैं। गो और थे द फलसुइता जवाब दे सकते हैं। तो आगे जो है हैंग दोंगे, हैंग दोंगे ए का मतलब का की के, तो हैंग दोंग कहते हैं एक्शन को या हरकत को आप कह सकते हैं। ए के का या के या का इसका मतलब होता है का। ईयू ईयू कहते हैं रीजन को, मरल स्विता आप पूछ सकते हैं, यानी कि आप एक्शन के जो है हरकत का वो रीजन पूछ सकते हैं। आगे जो इसमें ओहवी इल यानी कि वोकैबुलरी नंबर 1 वो क्या है, ख्योथंग सूदान, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए। ग्वालियन ओहवी यानी कि ट्रांसपोर्ट के ज़राए के मतलब वोकैबुलरी। तो ये है थादा, थादा का मतलब होता है सवार होना या राइड करना। तो ये क्या है, माउल बस। माउल कहते हैं विलेज को, बस लग गया यानी कि लोकल बस, यहाँ आप इसे कह सकते हैं या कह सकते हैं जो विलेज बस भी कह सकते हैं आप। आ गया शीने, शीने कहते हैं सिटी को और बस कहते हैं बस को, तो ये बन गया शीने सिटी बस। आगे नेक्स्ट है शीवे या खोसक बस। तो या शीवे या खोसक बस कहते हैं एक्सप्रेस बस को या इंटरसिटी बस को। आ गया थैक्सी, थैक्सी टैक्सी को कहते हैं आगे। खींचा, खींचा खींचा कहते हैं ट्रेन को। आगे है खोसक शियोलचा या केटीएक्स, ये जो होती है वहाँ आप कह सकते हैं जो हाई स्पीड ट्रेन या बुल ट्रेन जो होती है उनकी, खोसक योल्चा। आगे नेक्स्ट है छिया छोल, ये जो वो होती है जो जमीन दोज जो होती हैं ट्रेनें, यानी कि सबवे, जमीन दोज जो ट्रेनें होती हैं वो। ये है फीहेंगी, फीहेंगी कहते हैं एयरप्लेन को, इनके जहाज को। फे कहते हैं शिप को। आगे छाजन गो कहते हैं बाइक को। तो आगे है ओथोबाई, ओथोबाई कहते हैं मोटरसाइकिल को। नेक्स्ट है
ये उनके स्टेशन बताए हुए हैं बॉस के स्टेशन को क्या कहते हैं? फोस छोंगन्यूजंग। इसको रियू नहीं पढ़ना क्योंकि अगर इयंग के बाद रियल आ जाए तो ये देता है नून की आवाज। तो ये बनेगा फोस छोंगन्यूजंग यानी कि बस स्टॉप। आ गया फोस टर्मिनल, ये बस टर्मिनल को कहते हैं। आ गया खींचा योग, खींचा कहते हैं ट्रेन को, और योक योक का मतलब होता है स्टेशन। खींचा योग यानी कि ट्रेन का स्टेशन। आगे नेक्स्ट है छिहा छोल योग, ये देखें इसके साथ भी योग लगा है, यानी कि सबवे स्टेशन। आ गया खोंगहांग, खोंगहांग कहते हैं एयरपोर्ट को। आ गया ओत्तो खे, इसको ओत्तो गे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ओत्तो खे। कैसे? बोन का मतलब होता है टाइम या नंबर भी होता है इसका मतलब। आगे उल्माना कितना, हाउ मच या कितना। खोलीदा कितना लगता है, इसका मतलब होता है कित लगता है, टू टेक। आ गया थ्रोक, थ्रोक कहते हैं ट्रक को। आ गया ये चुम, चुम चुम इसको पढ़ना है चुम, ये चे की आदत है चुम। इसका मतलब होता है कम इतने, जैसे आप बताते हैं अंदाजे से तकरीबन इतने लग सकते हैं, तो ये भी उसी तरह है, तकरीबन इसका मतलब होता है। आगे नेक्स्ट है ख्वांगे इन्नन, ताल्लुक रखने वाली गोकिरी। गोकिरी योनगेरासेओ, जो आपस में ताल्लुक रखने वाले आइटम्स हैं उनको योनगेरासेओ जोड़े हैं। तो ये देखें, ये है वो वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन आप कह सकते हैं, या हाई स्पीड ट्रेन। तो इनके स्टेशन होते हैं, यो कहते हैं स्टेशन को, इसका भी स्टेशन होता है, तो ये भी इसके साथ मिल जाएगा। आगे जो ये है, इसके लिए होता है छोंगन्योजंग यानी कि स्टॉप। तो फोस छोंगन्योजंग यानी कि बस स्टॉप। आगे है ये, इसके लिए होता है खोंगहांग यानी कि एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये है मुनबो इल यानी कि ग्रामर नंबर 1। तो ये क्या है? जराए यानी कि जरिए। जैसे मैं कहता हूँ मैं बस के ज़रिए जो है कंपनी जाता हूँ, तो मैं कहूँगा खोसरो हवेसाए गयो। तो इसका मतलब होता है ज़रिए। तो ऊ किसके साथ लगेगा और रो किसके? ऊ रो लगता है और केला रो लगता है। तो रो किसके साथ लगेगा? जिसका पश्चिम नहीं होगा। ये देखें, और अगर रियल वाला पश्चिम कोई हो तो उसके साथ भी रो लगेगा। तो ये इसकी एग्जाम्पल आगे देखते हैं, जिसका पश्चिम हो उसके साथ ऊ रो लगेगा। जैसे ये देखें, खोस है ना, ये बास को कहते हैं, तो इसका पश्चिम नहीं है, इसका वावल प्रेंड हो रहा है, तो इसके साथ रो लग जाएगा, यानी कि बास के जरिए गायो जाता हूँ। तो आगे ये देखिए थ्रॉक है ना, थ्रॉक ये कहते हैं ट्रक को, तो इसका पश्चिम है। तो ये इसके साथ क्या लगेगा? ऊ रो लगेगा। थ्रॉक रो यानी कि ट्रक के जरिए गायो जाता हूँ। आगे ये देखें, ये चीहा चोल होता है ना, ये चीहा छोल कैंडी, ये देखें इस पर हो रहा है रियल पर, तो इसके साथ भी ये लग जाएगा। ये इसका पश्चिम तो है लेकिन ये रियल वाला पश्चिम है, तो रियल वाले पश्चिम के साथ भी रो लगेगा, तो ये बनेगा छिया छोलो। इसको छोल रो नहीं पढ़ना है क्योंकि ये दोनों मिलकर नाम की बात देंगे, तो ये बनेगा छिया छोलो यानी कि सबवे ट्रेन के जरिए गायो जाता हूँ। तो ये आपने याद रखना है, अगर पश्चिम वाला हो उसके साथ ऊरो लगता है, लेकिन अगर रियल में पश्चिम रियल आ रहा हो तो उसके साथ भी रो ही लगेगा, और बगैर पश्चिम वाले के साथ भी रो लगेगा। आ गया योगी काजी यहाँ तक। काजी का मतलब होता है तक। योगी काजी यहाँ तक माउल फोसरो यानी कि विलेज बस के जरिए या लोकल बस के जरिए। वो रो का मतलब था कि जरिए, वासो आया था, यानी कि मैं यहाँ तक जो है लोकल बस के जरिए आया था। हवे साए चिहा छोलो, ये देखिए इसका एंड रियल पर हो रहा है, तो इसके साथ भी ये लगेगा। वैसे तो जो होता है पश्चिम वाला उसके साथ उरो लगता है, लेकिन अगर रियल आ रहा हो पश्चिम में तो रो ही लगेगा। तो ये क्या होगा? हवे साए कंपनी में छिया छोलो सबवे ट्रेन के जरिए गायो जाता हूँ। आ गया हंगुगेसो, कोरिया से लेकर छुंगुक काजी, छुंगुक कहते हैं चाइना को, छुंगुक तक, कोरिया से लेकर चाइना तक। ओत्तो खे गसोयो कैसे गए थे? तो उसने आगे से जवाब दिया है फेरो गसोयो, फे कहते हैं शिप को, और रो के जरिए खसोयो गया था। आगे नेक्स्ट है
फोगी व खाची, फोगी व खाची यानी कि मिसाल की तरह, थेवा बातचीत, वांसुआ से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है? ये बाइक की तस्वीर दी हुई है तो क्या है? हवेसाए, हवेसा कहते हैं कंपनी में, कंपनी को ए साथ लग गया तो ये प्लेस मार्कर लग गया। हवेसाए कंपनी में ओत्तो खे गायो वायो कैसे आते हो? ओत्तो, इसको ओत्तो गे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ओत्तो खे वायो आते हो। तो उसने क्या है? ओथोबाई रो, ओथोबाई कहते हैं मोटरसाइकिल को, रो के जरिए वायो आता हूँ। तो इसी तरह आपने ये आगे बनाना है, ये साइकिल दिया हुआ है तो शीजंगे, शीजंग कहते हैं मार्केट को, ओतो खे गायो कैसे जाते हो, मार्केट कैसे जाते हो। तो ये है साइकिल, साइकिल को कहते हैं छाजनगो। तो एक एक लिख कर दिखा देता हूँ, ये छा जुनगो और साथ रो लगेगा क्योंकि इसका एंड ये देखें वावल यानी कि बगैर पश्चिम वाला है तो इसका छाजनगो रो गायो यानी कि साइकिल के जरिए जाता हूँ। आ गया छिबे, छिब कहते हैं घर को, छिबे घर में ओत्तो खेवायो कैसे आते हो। तो ये है लोकल बस, तो इसको कहते हैं माऊ, माउल, माउल बोस, माउल बोस रो, आगे वायो लग जाएगा, मोल बस रो वायो यानी कि जो है लोकल बस के जरिए आता हूँ। नेक्स्ट है, ये है छियाछोल यानी कि सबवे, सबवे ट्रेन जो होती है जमीन दोस्त जो होती है। तो ये क्या है? खोंगहांग, खोंगहांग कहते हैं एयरपोर्ट को। ओत्तो खे गयो गसोयो यानी कि खसोयो यानी कि एयरपोर्ट कैसे गए थे। यहाँ जो है पास्ट यूज किया गया है यानी कि एयरपोर्ट कैसे, ओत्तो खे कैसे गसोयो गए थे। तो ये क्या है? छियाचोल है। तो यहाँ हम लिखेंगे छियाचोल, ये देखें। तो अगर एंड हमने पढ़ा, अगर पश्चिम जो है रियल आ रहा हो तो उसके साथ भी हम जो है वो रोज यूज करते हैं। तो ये बनेगा छियाचोलो गसोयो गया था, यानी कि सबवे ट्रेन के जरिए गया था। आगे नेक्स्ट है हंगुगे, कोरिया में, हंगू कहते हैं कोरिया को, ओत्तो खे वासोयो कोरिया कैसे आए थे। तो ये देखें ये जहाज है तो यहाँ लिखेंगे फीहेंगी रो वासोयो, फीहेंगी रो, आगे आ जाएगा वासोयो। तो इस तरह है ये सब। आगे नेक्स्ट है क्रीमल फोगो, क्रीम कहते हैं तस्वीर को, फोगो देखें और फोगी व खाची मिसाल की तरह, मुंजंगुल फिक्रे सुसेओ लिखें। तो हमने ये मिसाल देख लेते हैं, फोगी कहते हैं मिसाल को, ये है साउल और ये है बुसान, और ये टाइम बताया हुआ है कितना लगता है। तो ये किसके जरिए जाता है? केटीएक्स के जरिए। तो ये क्या है? साउरेसो यानी कि साउल से लेकर बुसान का जी बुसान तक, केटीएक्स रो, इसको जो है खोसकियोल्छा भी कहते हैं, यानी कि हाई स्पीड ट्रेन के जरिए, रो के जरिए थूशगान 2 घंटे 40 मिनट खोले हुए लगते हैं। तो जो है घंटे के लिए वो है जो प्योर कोरिन इस्तेमाल की जाती है, और जो दूसरे मिनट्स बताने बताने के लिए उसके लिए साइनो कोरिन इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इल ई समसा। और जो घंटे बताने के लिए वो की जाती है हनादुल सेतनेत। आ गई ये, इसी तरह आपने ये बनाना है। तो ये बताया गया है वो यहाँ तक। तो ये साइकिल है और टाइम कितना बताया गया है? 15 मिनट्स। तो हम कहेंगे हवेसा एसो, हवेसा कहते हैं कंपनी को। ये जो है एसो काजी, ये जो है प्लेस के साथ, मतलब एक प्लेस से लेकर दूसरी प्लेस तक ये एसो लगेगा। और जो टाइम यानी कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसके लिए हम बुत्थो और काजी यूज करते हैं। इसके लिए प्लेस के साथ एसो काजी यूज करते हैं। तो यहाँ आएगा हवेसा एसो खिसुक्सा काजी। ये एक लिख कर दिखा देता हूँ, ये इस तरह होगा, हवेसा एसो, हवेसा एसो खिसुक्सा काजी, खिसुक्सा कहते हैं रहाइश को, खिसुक्सा काजी यानी कि रहाइश तक। तो ये साइकिल है तो हम लिखेंगे छाजनगरो, ये इस तरह आ जाएगा छाजन
गो रो यानी कि साइकिल के ज़रिए, रो का मतलब के ज़रिए। कितने मिनट लगते हैं? शिबोबुन, शिबो कहते हैं 15 को और बुन मिनट। शिबोबुन खोल्योयो यानी कि लगते हैं। तो ये इस तरह होगा। आगे नेक्स्ट है, ये है जहाज़ है, तो ये हंगुक और आगे थेगुक दिया हुआ। हंगुक कहते हैं कोरिया को, थेगुक कहते हैं थाईलैंड को। तो हम यहाँ लिखेंगे हंगुगेसो, थेगुक काजी यानी कि कोरिया से लेकर थाईलैंड तक कितना टाइम लगता है? फिहेंगिरो हंगुगेसो थेगुक काजी यानी कि कोरिया से लेकर थेगुक तक, थाईलैंड तक कितना टाइम लगता है? दासोतशी, दासोत कहते हैं 5 को, दासोशिगान 5 घंटे और बान 7 लग गया तो ये बन गया 5.5 घंटे। दासोशिगान फान खोलेओयो लगते हैं। फिहेंगिरो दासोशिगान फान खोलेओयो, इस तरह ये आएगा। आगे नेक्स्ट है, ये है टैक्सी, तो ये चिब है, चिब कहते हैं घर को और हेमोन कहते हैं हॉस्पिटल को। तो ये टाइम कितना बताया हुआ है? 20 मिनट। तो ये लिखेंगे चिबेसो यानी कि घर से लेकर हेमोन काजी अस्पताल तक। टैक्सी रो यानी कि टैक्सी के ज़रिए। ईशिपुन खोलेओयो, ईशिपुन खोलेओयो इस तरह आ जाएगा। खोलेओयो यानी कि लगते हैं। आगे ये हवेसा और शिने। हवेसा कहते हैं कंपनी को, शिने कहते हैं शहर को। तो ये बस के ज़रिए है तो कितने मिनट लगते हैं? 30। तो हम लिखेंगे हवेसा एसो शिने काजी, हवेसा एसो शिने काजी यानी कि कंपनी से लेकर सिटी तक, शहर तक। बोसरो इस तरह आएगा। बोसरो यानी कि बस के ज़रिए। सामशिपुन, सामशिपुन खोलेओयो यहाँ आ जाएगा खोलेओयो इनके लगते हैं। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा थेवा इल यानी कि बातचीत वन, कन्वर्जेशन वन। तो ये है मादू और छिंसू के दरमियान। तो इसका जो लिसनिंग ट्रैक है वो हम पहले प्ले करके देख लेते हैं। 내일 공항에 가야 돼요. 회사에서 공항까지 어떻게 가요? 버스로 가요. 몇 번 버스를 타야 돼요? 회사 앞 버스 정류장에서 100번 버스를 타세요. 공항까지 버스로 얼마나 걸려요? 1시간쯤 걸려요. तो ये आपने सुन लिया, उसने मादू ने कहा नेल, नेल जो है वो आने वाले कल को कहते हैं और ओनल कहते हैं आज वाले को और जो गुजरा हुआ है उसे कहते हैं ओजे, ओजे। तो उसने कहा नेल यानी कि जो आने वाला कल है, खोंघांगे खाया दो, मुझे जो है एयरपोर्ट जाना है, मुझे ज़रूरत है या मुझे जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। तो हवे साइसो उसने पूछा हवे साइसो कंपनी से लेकर खोंघांकाजी एयरपोर्ट तक ओत्तो के गायो कैसे जाते हैं? ओत्तो के कैसे गायो जाते हैं या जाना है? तो चिंसू ने आगे से कहा फोसरो गायो यानी कि बस के ज़रिए जाते हैं। तो मादू ने फिर कहा म्योत्कोन कितने नंबर? बोसरुल बस पर थाया है देओ कितने नंबर बस पर था थादा होता है सवार होना। तो इसके साथ या देओ लग गया तो थाया देओ यानी कितने नंबर बस पर सवार होना पड़ेगा। तो चिंसू ने आगे से कहा हवेसा अप यानी कि कंपनी के सामने, अप का मतलब होता है सामने, कंपनी के सामने। फोस यानी कि जो कंपनी के सामने बॉस का छोंगनियो जंग है, छोंगनियो जंग एसो यानी कि जो कंपनी के सामने बस जो स्टॉप है उसमें जो है फेकबोन यानी कि 100 नंबर बस, बसरुल थासेओ यानी कि 100 नंबर बस पर सवार हो जाएं। तो आगे उसने मादू ने कहा खोंगहांग काजी एयरपोर्ट तक बोसरो बस के जरिए ओलमाना कितना खोलेओ टाइम लगता है। तो उसने चिंसू ने कहा है हंशिगान चुम तकरीबन, हंशिगान मतलब होता है 1 घंटा, तो चुम का मतलब होता है तकरीबन या अबाउट, यानी कि 1 घंटा तकरीबन खोलेओ लगता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये थे दफे बायो यानी कि आंसर दें। तो ये क्या है मादू शीनन, जो मादू साहब है खोंगहांग काजी ओत्तो के खल कोएयो, जो खोंगहांग काजी यानी कि एयरपोर्ट तक ओत्तो के कैसे खल कोएयो जाएगा। तो ये वो कैसे जाएगा?
खोसरो खलकेयो आप लिखेंगे खोसरो और आगे लगा देंगे खलकोएयो। आगे नेक्स्ट जो है वो पूछा हुआ वो है हवेसाए सो खोंगहांग काजी कंपनी से लेकर खोंगहांग काजी एयरपोर्ट तक बोसरो बस के जरिए उलमाना कितना खोले हुए टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है ये वो उसने बताया है हंशिगानचुम खोले हो ये आप लिख देंगे। आगे नेक्स्ट है छेशीद्वेन का मतलब होता है मुहैया किया गया। फ्योहन एक्सप्रेशन हवारेंग हायो इस्तेमाल करते हुए थेवा बातचीत हेक बोसेओ करके देखें। छेशीद्वेन फ्योहन हवारेंग हायो थेवा हे बोसेओ यानी कि जो ये दिया गया है एक्सप्रेशन इसको इस्तेमाल करते हुए बात करें। तो ये उसने ये बनाया होगा हमने ये बनाना है। तो पहले देख लेते हैं उसने किस तरह बनाया है। शीने ये देखिए उसने शीने पहले लगा दिया शीने यानी कि सिटी शहर ओत्तो खे गायो कैसे जाते हो। तो आप यहाँ ऊँचे गुक लगा दें ऊँचे गुक कहते हैं पोस्ट ऑफिस को यानी कि डाकखाने को। तो आप यहाँ लिखेंगे ओछे गुगे ओत्तो खे गायो कैसे जाते हो। तो वो आगे बस दी हुई है तो उसने लगाया फोसरो गायो यानी कि बस के जरिए जाता हूँ। तो आप लिखेंगे ओथो बाई रो यानी कि मोटरसाइकिल के जरिए गायो। तो आगे उसने पूछा है शिने काजी तो आप यहाँ लगा दें ओछे गुच गुक काजी यानी कि डाकखाने तक। खोसरो तो आप यहाँ लगा देंगे ओथो बाई रो उलमाना खोले हुए हो कितना टाइम लगता है। तो यहाँ 20 बताए हुए थे यहाँ 5 बताए हुए हैं। तो आप लिखेंगे चुम खोले हो यानी कि तकरीबन 5 मिनट लगते हैं 20 की जगह हम आप 5 लिखेंगे। आगे नेक्स्ट है ये वाले फॉर्म यानी कि प्रोनाउंसिएशन। तो इसका ट्रैक भी है ये हम प्ले नहीं करेंगे मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ ये जो है ये शुरू में थे की सेकंड पोजीशन पर दाल की और लास्ट पर ते की आवाज देता है। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन ये होती है ये इसकी थर्ड होगी यानी कि पश्चिम वाली तो ये बन गया थत। अगर ये यहाँ पर आ जाए दा फिर आगे आ जाए तो ये इसकी सेकंड पोजीशन ही होगी। जब तक ये नीचे नहीं आएगा यानी कि जो पश्चिम नहीं बनेगा तब तक इसकी थर्ड पोजीशन नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है। आगे ये है ये ते की आवाज देता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर ये जो है ये फर्स्ट सेकंड पर थे की आवाज देता है। ये जो था ये सिर्फ शुरू में थे की आवाज देता था और लास्ट पर जो है थर्ड पोजीशन पर ते की। तो ये भी ते की देता है लास्ट पर। तो इसमें भी थोड़ा सा फर्क है अगर ये शुरू में आए तो ये इसकी आवाज होगी था तो इसकी थोड़ी सी बड़ी होगी। तो इसकी आवाज जो है ये इससे थोड़ी सी मोटी होगी ये था है तो ये बनेगा था। तो ये तो ता ती जैसे ये इल लिखा हुआ है तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे था आगे है संग दिगत है तो ये ते की आवाज देता है ये ता आगे था ये था है और ये था आगे थो तो थो ये इसकी आवाज जो है ये थोड़ी सी मोटी आपने निकालनी है। आगे नेक्स्ट है ई पर क्या है थारी थारी आ गया तोरी तोरे आ गया था जो था जो इसकी आवाज पर ज्यादा आपने जो है वो मोटी निकालनी है। आगे नेक्स्ट चलते हैं ये है ओहवी ई यानी कि वोकेबलरी या जखीरा अल्फाज टू ईदोंग ग्वालियन ओहवी यानी कि ईदोंग कहते हैं मूवमेंट को ग्वालियन कहते हैं रिलेट करने वाली ओहवी वोकेबलरी यानी कि मूवमेंट से मुतल्लक वोकेबलरी। तो ये है थागो खादा यानी कि सवार होके जाना। थादा का मतलब होता है सवार होना और साथ इसके जो हमने गो वाली ग्रामर सीखी थी दा को हटा के गो लगा दिया सवार होना और खादा जाना यानी कि सवार होकर जाना। आगे था ओदा यानी कि सवार होकर ओदा आना। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा थागो गा गायो यानी कि सवार होकर जाता हूँ और आगे थागो वायो यानी कि सवार होकर आता हूँ। ये तो वर्ड फॉर्म है ना तो इसको जब हम कॉन्जुगेशन करेंगे तो इस तरह बनेगा हो गया खोरो खादा यानी कि पैदल चल के जाना। खोरो दा का मतलब होता है पैदल खादा जाना। आ गया खोरो दा पैदल चलकर आना। नेक्स्ट है नेरीदा नेरीदा मतलब होता है उतरना। आ गया खारा थादा यानी कि जो है बस चेंज करना या एक दशा से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। आगे यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं हवन सुहादा इसका मतलब भी होता है ट्रांसफर होना यानी कि आप बस से उतर के कहीं दूसरे छीहा छोल में जो है वो दाखिल हो जाते हैं उस पर सवार होते हैं इस तरह। आगे है छीनादा
इसका मतलब होता है गुज़रना, पास। ये देखें ये है खुदा, तो ये यही है। कुछ का जो है हम खुदा पर इसका एंड हो रहा है ना, तो इसको रियल में तब्दील कर देते हैं जब इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल करेंगे ये बनेगा खोरोयो, खोरोयो यानी कि पैदल चलता है। तो ये इससे ही है, ये खोरो। खोदा का मतलब होता है पैदल चलना। आगे नेक्स्ट है छुलगुन शिगान, यानी कि छुलगुन कहते हैं ड्यूटी का, शिगान टाइम यानी कि वर्क टाइम। आ गया थेगन शिगान, छुट्टी का टाइम। आ गया छुलगुन थेगन शिगान, यानी कि काम पर जाने और आने का टाइम। ये देखें ये छुलगुन, छुल इसका लगाया है आगे, थे इसका लगाया है, तो छुलगुन थेगुन शिगान यानी कि काम पर आने जाने का टाइम। आ गया छागा, छागा माखीदा यानी कि ट्रैफिक जाम होना। इसको मक ही दा नहीं पढ़ना, ये जब इसके साथ हे के साथ मिलेगा तो ये खियक बन जाएगा, तो ये खे की बात देगा, ये बनेगा छागा माखीदा यानी कि ट्रैफिक जाम होना। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये देखें ही पर एंड हो रहा है तो इसको यो में कर देंगे, तो ये बनेगा माखियोयो यानी कि छागा माखियोयो, जो ट्रैफिक है वो जाम है। आगे नेक्स्ट है खाकपदा, तो इसका मतलब होता है नजदीक होना। आ गया मोल्दा, मोल्दा का मतलब होता है दूर होना। आ गया नुचदा, नुत्ता, तो ये जो जियत है ये लास्ट पर ये भी ते की बात देता है, इसको पढ़ेंगे नुत्ता यानी कि लेट होना। आ गया मियान हादा, मियान हादा का मतलब होता है माफी मांगना, यानी कि मैं माजरत चाहता हूँ। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो ये इस तरह होगा मियान हेयो, यानी कि आई एम सॉरी। तो ये देखें इसका एंड बी पर हो रहा है, तो हमने वो बी के बारे में पढ़ा, तो इसकी जगह हम ऊ लगा देंगे। तो कुछ जो है वो बी वाला रूल ये फॉलो फॉलो नहीं करते, तो इसको जब हम कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये बन जाएगा खाका, वो ऊ लगा लिया उसकी जगह और ओयो साथ लगा लिया, खाका ओयो यानी कि नजदीक है। आगे नेक्स्ट है खिरिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व खच्ची मिसाल की तरह, थेवा बातचीत वानसुंगा से हो मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, ये देखें खोंगवोने यानी कि पार्क में, ओत्तो खे गयो कैसे जाते हो, तो वो पैदल कर चल चल जा रहा है, तो पैदल चलने को क्या कहते हैं, खोरो खादा। तो यहाँ लिखें खोरो गयो, यानी कि पैदल चलकर जाता हूँ। तो आगे ये देखें ये बस पर है, तो यह क्या लिखा है, हवे साए ओत्तो खे वायो कंपनी कैसे आते हो, ओत्तो खे कैसे वायो आते हो। तो ये देखें फोसरुल थागो वायो, यानी कि थागो वायो सवार होकर आना। तो ये इस तरह आएगा थागो वायो, यानी कि फोसरुल थागो वायो बस पर सवार होकर आता हूँ। आगे नेक्स्ट है चेजू-दो काजी, चेजू-दो जो है कोरिया का शहर है, काजी तक, चेजू-दो तक ओत्तो के कात्सुयो कैसे गए थे। तो वो देखें वो जहाज के जरिए गया था, तो फिहेंगिरुल, तो यहाँ आएगा जहाज को कहते हैं फिहेंगी, फिहेंगिरुल थागो, थागो सवार होकर, तो उसने पास्ट में पूछा है तो हम यहाँ लगाएंगे खासोयो, थागो खासोयो, यहाँ आएगा खासोयो, यानी कि जहाज पर सवार होकर खासोयो गया था। आगे है योगी काजी, योगी का मतलब होता है यहाँ, काजी तक, यहाँ तक, ओत्तोखे कैसे वत्सोयो आए थे। तो ये देखें वो पैदल चल कर आ रहा है, तो खोरो खादा का मतलब होता है पैदल चलकर जाना, और खोरो ओदा का मतलब होता है पैदल चलकर आना। तो हम यहाँ लिखेंगे खोरो वत्सोयो, उसमें पास्ट में सवाल किया है तो पास्ट में ही जवाब देंगे, खोरो वत्सोयो यानी कि पैदल चलकर आया था। आगे नेक्स्ट ये है मुनबो ई, यानी ग्रामर नंबर 2। तो ये क्या है आसो या ओसो, तो ये जो है वजह बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थोंगसा और ह्योंग योंगसा के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव के साथ। तो ये जो आसो है ये अगर जो है वर्ब या एडजेक्टिव का एंड आ या ओ पर हो रहा हो तो उसके साथ आसो लगाएंगे। अगर ओ ऊ या ई पर हो रहा हो तो उसके साथ ओसो लगाएंगे। तो अगर ई पर किसी का एंड हो रहा हो तो जब ये ओ उसके साथ मिलेगा कंबाइन करेगा, तो ये जो है ये ई पर एंड हो रहा हो तो उसके साथ जब ओ कंबाइन करेगा, तो ये जो है ये यो में तब्दील हो जाता है। तो इसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ बाद में, पहले ये समझ लें, ऊ या ई या आओ पर हो तो उसके साथ ओसो लगेगा। अगर हादा पर हो तो हा को हे में कर देंगे और साथ सो लगा देंगे। तो इस तरह यानी कि आप इस्तेमाल करना है। तो ये वजह बताने के लिए यानी कि इसकी वजह से। तो इसकी एग्जांपल्स दे लेते हैं, ये देखें
फीगा ओदा होता है बारिश आना। तो ये देखें इसका एंड आप ओ पर होता है ओदा, ओदा का मतलब होता है आना। तो इसका आयो लग आसो, तो ये बन गया वासो, यानी कि बारिश आने की वजह से। उसान कहते हैं छतरी को, सत्सोयो खरीदी थी। यानी कि उसान उल सत्सोयो छतरी खरीदी थी। फिगा वासो बारिश आने की वजह से। उसान उल सत्सोयो छतरी खरीदी थी। आगे नेक्स्ट है हलमोनी केसो यानी कि दादी अम्मा। फ्योंचन शियोसो ये होता है बीमार होना, होने की वजह से। ये देखिए इसका एंड शी पर होता है, फ्योंचन शी होता है, फ्योंचन और शीदा होता है। तो हम दा को हटा के इस्तेमाल करते हैं तो ये शी पर होता है, तो जब ये ओ के साथ कंबाइन करते हैं तो ये यो में तब्दील हो जाता है। तो फ्योंचन शियोसो यानी कि बीमार होने की वजह से। फ्योंगो ने अस्पताल में मोशी को खासोयो लेकर गया था। यानी कि जो है दादी अम्मा जो बीमार होने की वजह से उसे जो है मैं हॉस्पिटल लेकर गया था, गासोयो गया था। आ गया ख्वाइल कहते हैं फ्रूट को, ख्वाइरी शिंगशिंग हेसो, शिंगशिंग हादा होता है फ्रेश होना। तो हा को हे में कर दिया और साथ सो लग गया, हेसो म्योक्के सासोयो यानी कि म्योक्के थोड़े खरीदे थे। यानी कि वो कह रहा है कि जो फ्रूट थे वो फ्रेश थे इसलिए, हेसो होने की वजह से, म्योक्के सासोयो मैंने थोड़े से जो है वो खरीद लिए थे। आगे नेक्स्ट है अल्माजुन बेहतर गोसल चीज खोला सेलेक्ट करना, फोगी व काची मिसाल की तरह मुंजंगल वांसुआ से। यानी कि जो बेहतर चीज है वो सिलेक्ट करें और मिसाल की तरह फिक्रे वांसुआ से मुकम्मल करें। तो ये मिसाल क्या दी हुई है उसने, हवेसा हवेसागा कंपनी मुरोसो दूर होने की वजह से। ये देखें ये असल लफ्ज होता है मुल्दा, तो इसको हटा दिया तो इसका एंड ये देखें इसके ये है, तो इसके साथ हम लगाएंगे उरो। तो ये देखिए उन्होंने यही लगाया मुरोसो कंपनी दूर होने की वजह से। छारुल थागो गाया हमीदा, छा कहते हैं गाड़ी को, थागो सवार होकर, खादा होता है जाना। तो ये देख या हमीदा या देओ, इन दोनों का मतलब होता है हैव टू विल हैव टू। तो चारुल थागो गाया हमीदा यानी कि मुझे कार पर सवार होकर जाना पड़ता है या गाड़ी पर सवार होकर जाना पड़ता है। तो आगे इसकी तरह आपने ये करने हैं छोनन खोफिरुल, तो मेल माशिमिदा यानी कि मैं यहाँ ये आएगा चूहा है सो, ये हा है तो हे सो यानी कि खोफिरुल चूहा है सो मेल मेल कहते हैं हर रोज को, माशिमिदा मैं पीता हूँ यानी कि मैं कॉफी छोनन खोफिरुल चूहा है सो यानी कि मुझे काफी पसंद होने की वजह से हर रोज जो है मैं वो कॉफी पीता हूँ। आगे नेक्स्ट है नलशी का मौसम चिबकाजी खोरोखासमीदा। तो यहाँ ये क्या आएगा छुआसो। तो ये देखें ये आएगा, ये देखें इसका एंड ओवर हो रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा आसो लगेगा यानी कि छुआसो मौसम अच्छा होने की वजह से छिबकाजी घर तक खोरो खसमीदा पैदल चलकर गया था। तो ये है सुबाग, सुबाग कहते हैं तरबूज को, नोमू जो सुबागी नोमू तरबूज बहुत ज्यादा। तो यहाँ क्या आएगा फीसादा, फीसादा का मतलब होता है महंगा होना। तो ये देखें इसका एंड आ पर हो रहा है तो इसके साथ ये लगना था, तो हम ये पहले से मौजूद है तो ये इसको डबल नहीं करेंगे तो इसके सो लग जाएगा, फीसा सो यानी कि जो तरबूज है बहुत, नोमू का मतलब होता है बहुत, फीसा सो महंगा होने की वजह से साजियन समीदा मैंने नहीं खरीदा था। आगे नेक्स्ट है थारा शीनन, थारा साहबा चिंजोर है सो यानी कि काइंड होने की वजह से, सारमदरी थाराशिनन चुआमीदा यानी कि वो काइंड है इसलिए, इसलिए यह होने की वजह से उसे सारमदरी लोग थाराशिनन चुआमीदा उसे पसंद करते हैं यानी लाइक करते हैं। आगे नेक्स्ट है अल्माजुन बेहतर गोसल चीज खोला सेलेक्ट करें और फोगी वखाची मिसाल की तरह थेवा है बातचीत है करके बोसियो देखें। तो मिसाल क्या है वे छाजन गोरुल थागो गायो, क्यों साइकिल पर सवार होकर जाते हो। तो उसने कहा नलशी का चूहा सो मौसम अच्छा होने की वजह से, सो जो है वो वजह बताने के लिए आसो या ओसो ये आपने सीखा है। तो मौसम अच्छा होने की वजह से छाजुन ग्रोल
थागो गायो यानी कि मैं साइकिल पे सवार हो कर जाता हूँ। तो आगे आपने भी इसी तरह करना है, ये देखें। वे छिया छोरल थागो वासोयो, क्यों सब वे ट्रेन पर, वे का मतलब होता है क्यों, सब वे ट्रेन पर थागो सवार होकर वासोयो आए थे। तो यहाँ आएगा छागा माख्योसो यानी कि जो है ट्रैफिक जाम होने की वजह से। तो ये देखें इसका एंड ई पर हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ओयो। तो ये जब ओ के साथ कंबाइन करता है तो ये बन जाएगा, तो ये बनेगा माख्यो। इसको मकह्यो नहीं पढ़ना, क्योंकि जब ये हियत फर्स्ट सैलरी के पक्ष में गिये को और अगर हियत से शुरू हुआ तो ये खे की आवाज देता है, तो ये बनेगा मख्यो सो यानी कि जाम होने की वजह से। छागा मख्यो सो ट्रैफिक जाम होने की वजह से। चिया चोरल थागो वासोयो, चिया चोर पर सवार होकर वासोया आया था। आगे भी इसी तरह है, वे छो शिकंगेनन, छो का मतलब होता है वो, वे क्यों उस रेस्टोरेंट में सारमी माना हो, उस रेस्टोरेंट में आदमी क्यों ज्यादा है। तो यहाँ आएगा उमशिगी, उमशिग कहते हैं खाने को, तो ये इस तरह आएगा उमशिगी माशिसो, ये देखें। ये यहाँ आएगा तो ये शी के बाद माशी सो, माशी सो सो, ये देखिए इसका ई पर हो रहा है तो इसका ओसो लगेगा, तो माशी सो सो यानी कि टेस्टी होने की वजह से, टेस्टी होने की वजह से छो शिकदानन उस रेस्टोरेंट में सारमी माना या लोग ज्यादा है। इस तरह आप लिखेंगे। आगे नेक्स्ट है वे का मतलब होता है क्यों, योरम, योरम कहते हैं गर्मा को, अनछुआयो मौसम गर्मा को कहते हैं योरम, अनछुआयो आप नहीं लाइक करते। तो यहाँ आएगा नलशिगा, ये देखें ये वाला आएगा, तो यहाँ आएगा नलशिगा आप लिख लेंगे। और आगे ये देखें ये थोपदा है, तो ये आपने पढ़ा था कुछ का जो है बी हटा के ऊ लगाते हैं, तो ये ऊ लग गया, तो ऊ वाले के साथ हमने क्या यूज करना था, ओसो, तो ये इसके साथ आ जाएगा ओ, यानी कि थू वो सो यानी कि गर्म होने की वजह से, नलशी का थू वो सो मौसम गर्म होने की वजह से। अनछुआयो योरमुल अनछुआयो मैं मौसम गर्म है वो पसंद नहीं करता। आ गया है वे ओनरुन, वे का मतलब आज, वे का मतलब होता है क्यों, ओनरुन कहते हैं आज को, आज क्यों पक्के सो बाहर, पक का मतलब होता है बाहर। उन्दुंगुल अनहिस हेयो, आपने आज उन्दुं कहते हैं एक्सरसाइज को, अन नहीं हिस हेयो नहीं की, यानी कि आज आपने बाहर एक्सरसाइज क्यों नहीं की, तो वो बारिश ये आएगा इसके। तो आप लिखें फीगा मानी, तो ये देखें ओ है तो ओ के साथ आसो लगता है, तो ये इसके साथ आ जाएगा फीगा मानी वासो यानी कि बारिश ज्यादा आने की वजह से। ये लिखेंगे फीगा मानी वासो ओनल फक्के उन्दुंगुल अनहेयो, यानी कि बारिश ज़्यादा आने की वजह से आज जो है मैंने बाहर एक्सरसाइज नहीं की। आगे नेक्स्ट है ये थेवा ई यानी कि कन्वर्जेशन टू, बातचीत टू, तो ये किसके दरमियान है, आगुंग और शहारा। तो इसका जो ट्रैक है वो हम प्ले कर लेते हैं। 늦어서 미안해요. 퇴근 시간이라서 차가 조금 막혔어요. 괜찮아요. 여기까지 버스를 타고 왔어요? 네, 자하라 씨는 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 회사에서 얼마나 걸렸어요? 20분쯤 걸렸어요. तो आपने ये सुन लिया इसकी कन्वर्जेशन। ये देखिए उसने कहा नुत्ता होता है लेट होना, तो उसने कहा नुजोसो ओसो साथ ग्रामर लगी यानी कि लेट होने की वजह से, मियान हेयो आई एम सॉरी यानी कि मैं लेट हो गया इसलिए माफी चाहता हूँ। आगे उसने कहा थेगन शिगान इरासो, थेगन शिगान इरासो यानी कि छुट्टी का वक्त होने की वजह से। छागा चुगम जो ट्रैफिक है, चुगम माख्यो सोयो जाम थी, चुगम का मतलब है थोड़ी सी जाम थी। तो जैसे आपको पता है छुट्टी का टाइम हो तो काफी रश होता है, तो इसलिए उसने कहा थेगन शिगान इरासो, छुट्टी का वक़्त होने की वजह से छागा चुगम माखे सोया यानी कि जो ट्रैफ़िक है वो थोड़ी जाम थी। तो आगे छहारा ने कहा खिंचन आयो इट्स ओके, योगी काजी यहाँ तक, फोस फोसरुल बस पर थागो वासयो, बस पर सवार होकर आए थे। उसने सवाल किया है तो आगुंग ने आगे से कहा ने छाराशिनन ओत्तो खे वासयो, उसने कहा हाँ, तो आगे फिर उसने क्वेश्चन भी कर दिया छाराशिनन, छारा साहबा ओत्तो खे कैसे वासयो आई थी।
तो उसने आगे से कहा चारा ने चोनन में हवेसागा कंपनी। तो खाकपता का मतलब होता है नजदीक होना। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह ऊ लग जाएगा। तो ये वोसो खाका वोसो यानी कि नजदीक होने की वजह से, कंपनी नजदीक होने की वजह से खोरोवासो पैदल चलकर आई थी। आगे आगुंग ने कहा हवेसाएसो कंपनी कंपनी में ओल्माना खोलेसो कितना टाइम लगता है। तो उसने कहा ईशिपुन 20 मिनट चुम तकरीबन खोलेसो लगे थे। तो आगे नेक्स्ट ये है थे बायो यानी कि आंसर दें आगुंग शिनन वे याक्सुक शिगाने नुजो सोयो यानी कि वो अपने जो अपॉइंटमेंट याक्सुक कहते हैं अपॉइंटमेंट शिगाने यानी कि अपॉइंटमेंट के वक्त नुजो सोयो लेट हो गया था। तो वो क्यों लेट हो गया था। छागा माख्यो सोयो नुजो सोयो छागा माख्यो सो यहाँ आप लिखें छागा माख्यो सो नुजो सोयो। आगे है छारा शिनन शिने काजी ओत्तो के वासोयो यानी कि सिटी तक ओत्तो के कैसे वासोयो आई थी। तो वो किसके जरिए आई थी। वो आई थी पैदल चलकर। तो आप लिखेंगे शहारा शिनन शिने काजी सिटी तक खोरोवासो यानी कि पैदल चलकर आई थी। आगे नेक्स्ट है थेशी द्वेन यानी कि मैं यकी का प्योन एक्सप्रेशन हमारे वहाँ इस्तेमाल करते हो थेवा बातचीत हे करके भूसो देखें। तो जहाँ जहाँ ये लगा हुआ है वहाँ आप ये इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने खुद ही करना है। आगे नेक्स्ट है यू योंग हन का मतलब होता है मफीद हेन एक्सप्रेशन। तो ये क्या है छुम जरा या प्लीज इसका मतलब होता है प्लीज छोन छोनी आहिस्ता आहिस्ता मलसा में जूसे हो बात करें। तो उसने क्या है प्लीज आहिस्ता से बोलें या आहिस्ता से बात करें। तो जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप उसे कहें आहिस्ता से करें। तो ये छोन ओबेक छोन कहते हैं 1000 को। तो छोन ओबेक यानी कि 1500 ओबेक कहते हैं 500 को। छोन ओबेक 1500 वोन ये 1500 वोन की है। तो उसने आगे से चोइसिंग हाजिमा सॉरी बट इसका मतलब हाजी मान का मतलब होता है बट यानी कि सॉरी लेकिन छोम प्लीज छोन छोनी मलसमे जूसे यानी कि उसको उसने ये बोला है तो उसको समझ नहीं आई। तो उसने कहा है प्लीज सॉरी लेकिन मुझे ये जो है आहिस्ता से बात करें। आगे नेक्स्ट है ये हमारी इल्की यानी कि रीडिंग। तो ये थॉम ने योंगवा नेक्स्ट कंटेंट के साथ ख्वांगे इन ताल्लुक रखने वाली खरीमल तस्वीर गुरु शिष्य तलाश करें। तो यानी कि ये जो कंटेंट है इसके साथ ताल्लुक रखने वाली तस्वीर आपने तलाश करनी है। तो ये फोस फोस इमीदा है यानी कि बस है। तो ये किसके साथ ताल्लुक रखती है। ये इसके साथ बस के साथ। तो आगे नेक्स्ट ये है थॉम नीचे जो दिया गया है चुंग उनमें से जो नीचे दिया गया है उनमें से मिचुल छिन जो अंडरलाइन की गया है बुबुनी वो हिस्से वाला मानन बेहतर गोसल चीज क्रुशिप से तलाश करें। यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है नीचे जो दिया गया है अंडरलाइन हिस्से वाला सही जो ऑब्जेक्ट है वो आपने तलाश करना है। तो ये पढ़ के देख लेते हैं छिबी काका का का काका बोसो। तो ये तो हम ऊ में इसको तब्दील करते हैं ये है ही गलत। तो आगे नेक्स्ट है ओनल फिगुनेसो ये भी गलत है। ये हेसो आना था हासो नहीं आना था। आगे नेक्स्ट है छिंगुरुल मन्ना सो तो ये एक बार ही आना था। इसके साथ सो लगना था आसो नहीं लगना था। आगे है नूनी वासो यानी कि नूनी कहते हैं स्नो को या बर्फ को। मानी वासो ज्यादा आने की वजह से। छागा मख्य सोयो जो ट्रैफिक है वो जाम थी। तो यही इसका जवाब है। आगे नेक्स्ट है फिन खाने यानी कि खाली जगह में थ्रोकल दाखिल होने वाला खाजंग सबसे अलमाजन बेहतर गोसल चीज खुर्शिद से तलाश करें। यानी कि यहाँ जो दाखिल होने वाली है सबसे अच्छी चीज वो आपने या ऑब्जेक्ट वो तलाश करनी है। तो ये क्या है। तो ये क्या है हवेसागा कंपनी छिबेसो घर के आजू। आगे नेक्स्ट ये भी पढ़े क्रेसो छोड़न मैं मेल खोरोसो पैदल चलकर चुलगुन हमीदा काम पर जाता हूँ। यानी कि जो है कंपनी घर के बहुत। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ क्रेसो का मतलब है इसलिए छोड़न मैं मेल हर रोज खोरोसो पैदल चल के चुलगुन हमीदा। तो यहाँ क्या आएगा फापदा यानी कि बहुत बिजी होने की वजह से घर मेरा ये वाला यहाँ आएगा खाकप समीदा यानी कि आजू खाकप समीदा बहुत नजदीक है इसलिए मैं रोजाना खोरोसो पैदल चलकर चुलगुना मीदा काम पर जाता हूँ। तो ये है इसका सही आंसर यानी कि वो नजदीक है इसलिए। आगे नेक्स्ट है थॉमगुल यानी कि नेक्स्ट आर्टिकल इनको पढ़ें और नियोंगवा कंटेंट के साथ खातन मिलती जुलती गोसल चीज या ऑब्जेक्ट गुरु शिक्षक तलाश करें।
तो ये लिखा है योल्चा सुंगछा गुन, यानी कि जो हाई स्पीड ट्रेन उसका टिकट। तो ये है सुंगछा इल्जा, यानी कि वो कब किया गया है जो टिकट है। तो वो ये है ईछन ईशिप ओनियन। आ गया है युगवल फारिल, यानी कि 2024 का 7वां महीना और 8 तारीख। तो हवाई ऑयल, ये हवा लिखा हुआ था, हमने पढ़े थे। इरी ऑयल, बुरे ऑयल, हवाई ऑयल, सुई ऑयल, खुमी ऑयल, मोगी ऑयल, ये यानी कि हफ्ते के दिनों के नाम। तो ये हवा लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है हवाई ऑयल। तो ये कहाँ से कहाँ तक है ये बताए हुए, सउल से बुसान तक है। तो आगे ये यहाँ इसके पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। यह खिच्छा थानन गोसन ओबुन उम्मीदा, यानी कि जो ट्रेन पर थानन सवार होने का, गोसन प्लेस जगह जो है, यानी कि ट्रेन पर सवार होने की जो जगह है वो 5 नंबर इम्मीदा, 5 नंबर है। तो यहाँ तो ये ऐड ही नहीं, तो यहाँ जो मिलता जुलता होगा इससे वो हमने तलाश करना है, यानी कि इससे जो मिलता जुलती होगी चीज वो हमने तलाश करनी है। आगे है हवाई ओइरे बुसानरो खान खींचा मीदा, यानी कि ये देखें यहाँ हवाई ओइल, यहाँ देखें ये था, तो यही इसका जवाब होगा हवाई ओइरे, यानी कि मंगल वाले दिन बुसानरो बुसान की तरफ खानन जाने वाली खींचा ट्रेन है। तो यही इसका ठीक है, ये देखिए वो हवाई ऑयल को ही जानी है। तो इसका यही है, यानी कि वो हवाई ऑयल, ये देखिए ये यहाँ ऐड था। तो हमने ये देखिए लिखा ही ये था कि नेक्स्ट जो है ये पढ़ें और इससे साथ मिलती जुलती जो चीज़ है वो तलाश करें, तो वो यही है हवाई ऑयल, ये देखिए यहाँ था। आगे नेक्स्ट है थॉमगुरुल, नेक्स्ट आर्टिकल इनको पढ़ें और नेयोंगवा कंटेंट के साथ या मवाद के साथ खाथन मिलती जुलती गोसल चीज गुरुशुद्धि तलाश करें। तो ये इसी तरह है, ये जैसे आपने पढ़ा था। तो ये देखें हंगुगेनन कोरिया में केटीएक्स, केटीएक्स जो है हाई स्पीड एक ट्रेन है उनकी, और एस टी भी और एस आर टी भी, वाह खाथन और इनसे मिलती जुलती। कोरिया में केटीएक्स एस आर टी और इनसे मिलती जुलती खोसगी ओल्छा हाई स्पीड ट्रेनें, यानी कि जो हाई स्पीड ट्रेन में जो है केटीएक्स है और आरटीएस है, और उनसे मिलती जुलती जो खोसगी ओल्छा कहते हैं हाई स्पीड कारों को, वाह। और से माउल, से माउल जो है उनकी जो है वो भी ट्रेन है। आ गया मोगुंग हवाहो, ये भी ट्रेन है। थोंग वगैरह गोवा खातन और इनसे मिलती जुलती। इल्बान, इल्बान रियोल्चा, यानी कि जो आम जो ट्रेनें होती हैं, आम जो ट्रेनें होती हैं इल्बान रियोल्चा का इस्समीदा, यानी कि जो कोरिया में है वो केटीएक्स और इनसे मिलती जुलती जो है हाई स्पीड ट्रेनें। और से माउल मूगोंग हवाहो थोंग वगैरह और इनसे मिलती जुलती जो है वो आम ट्रेनें हैं, इस संविदा मौजूद हैं। तो जो आगे उन्होंने बताया खोसकियोल्सा जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं। योगमी, योगम कहते हैं किराए को, योगमी छुम जरा, जो किराया है जरा फीसा जीमान, जीमान का मतलब होता है लेकिन, फीसा जीमान, फीसा का मतलब होता है महंगा होना यानी कि एक्सपेंसिव, उनका जो किराया है थोड़ा ज्यादा है लेकिन। इल्बान योल्छा बोदा, जो आम ट्रेनें हैं उनकी निस्बत, बोदा का मतलब होता है निस्बत, यानी कि जिस तरह हम इंग्लिश में यूज करते हैं दैन, यानी कि उसकी निस्बत। पार्गो, गो का मतलब होता है और, पार्गो, लेकिन उन ज़्यादा होता है, किराया ज़्यादा होता है, लेकिन आम ट्रेनों की निस्बत पार्गो तेज़ है। और ये असल लफ़्ज़ होता है पर्दा, तो इसके साथ गो लग गया, यानी कि तेज़ है। और फ्योली हमीदा आसानदेह है, यानी कि जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं इनका जो किराया है वो ज़्यादा है, लेकिन ये जो आम ट्रेनों की निस्बत इसका ये तेज़ होती है। और फ्योली हमीदा इसका सफ़र जो है वो आरामदेह होता है। आ गया सौरेसो, यानी कि सउल हंगुगे Çvenamdan Doshin, Busan-kaji Tushigan, Panchum खोलिमीदा। तो ये बनेगा सौरेसो, यानी कि सउल, सउल जो है कोरिया का शहर है। सौरेसो कोरिया, सउल से लेकर हंगुगे कोरिया के च च्वानमदान दोशीन, दोशी कहते हैं सिटी को, यानी कि जो उसके जनूबी शहर हैं उस बुसान तक, उसके जनूबी शहर बुसान तक। बुसान कहते हैं, बुसान भी कोरिया का शहर है। काजी तक, थूशिगान, थूशिगान फान चुम खोलिमीदा, यानी कि 2 घंटे, ये फान साथ लग गया तो ये बन गया 2.5 घंटे। फान चुम तकरीबन खोलिमीदा लगता है, यानी कि जो ये ट्रेन है वो सउल से लेकर जो उसके जनूबी शहर बुसान है उस तक 2.5 घंटे
टाइम लगता है। आगे नेक्स्ट है खींचारुल, खींचा जो ट्रेन है, इयोंग हलते, इयोंग हदा होता है इस्तेमाल करना, तो ते का मतलब होता है कुछ काम करते हुए, इयोंग हलते इस्तेमाल करते हुए। इंटरनेट 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 को कहते हैं इंटरनेट। ईना या मोबाइल, मोबाइल ऐबुल, ऐप कहते हैं मोबाइल ऐप। यानी कि आप जो है खींचा कहते हैं ट्रेन को, ट्रेन इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट या मोबाइल ऐप थोंगे के ज़रिए फ्यो, फ्यो कहते हैं टिकट को। ये मेल हल स्विस इस संविदा आप खरीद सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ये मेल हल स्विस संविदा, यानी कि आप जो है वो टिकट बुक करा सकते हैं। फ्यो कहते हैं टिकट को। तो इससे मिलता है जो यहाँ से हमने तलाश करना है, ये है सेमाउरहुए, यानी कि जो उनकी सेमाउर ट्रेन है उसका योगमन किराया केटीएक्स बोदा, जो केटीएक्स है उसकी बोदा उसकी निस्बत फीस समीदा महँगा है। तो ये तो गलत है। ये तो इसका केटीएक्स का ज़्यादा होता है क्योंकि वो हाई स्पीड ट्रेन है, तो ये गलत है। आ गया सेमाउरहुआ, जो सेमाउल और वा और मूगुंग हवा हो, जो मूगुंग हवा हो उनकी ट्रेन है, कोसक्योलशामिदा वो हाई स्पीड ट्रेनें हैं। तो ये गलत है। वो तो दूसरी आम ट्रेनें हैं। ये देखें इल्बान योल्चा है वो तो। तो आगे नेक्स्ट है मोबाइल, मोबाइल ऐप, मोबाइल एबुल, यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है इयोंग हेसो इस्तेमाल करते हुए खींचा फ्योरुल सालसुसमिदा आप खरीद सकते हैं। तो यही है इसका सही आंसर, ये वाला है। यानी कि ये इससे मिलता-जुलता है। ये देखिए उन्होंने यहाँ लिखा हुआ था, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए भी और मोबाइल के ज़रिए भी। आगे नेक्स्ट वाला ये है सौरेसो इल्बान योल्चा, कोर जो सौल है उसमें आम ट्रेनें था में उन अगर आम ट्रेन पर अगर आप सवार हो तो शेषगान 3 घंटे आने के अंदर-अंदर बुसाने थोचकमिदा आप पहुँच जाते हैं। थोचकादा होता है, थोचकादा होता है अराइव होना यानी कि पहुँचना। तो यानी कि अगर आप सऊल की जो है वो आम ट्रेन पर सवार हो तो आप 3 घंटे के अंदर जो है बुसान तक पहुँच जाते हैं। तो ये तो गलत है, वो तो हाई स्पीड के ज़रिए जो है साढ़े ढाई घंटे लेती है, तो आम ट्रेन के ज़रिए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो यही है इसका सही आंसर, यानी कि मोबाइल के ज़रिए आप जो है इस्तेमाल करते हुए जो खींचा खींचा कहते हैं ट्रेन को, फ्यो साथ लग गया यानी कि ट्रेन की टिकट सेल्सियस समीदा खरीद सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारी तितकी, यानी कि लिसनिंग। तो इसका जो ट्रैक है वो हम प्ले कर लेते हैं। 1번. 이 기차는 어디에서 출발합니까? तो उसने कहा इल इल कहते हैं, एक को बोन कहते हैं नंबर को। 1 नंबर पर क्या कहा है? ई खींचानन, ये जो ट्रेन है, ओदीएसओ कहाँ से? चुरबुरहम्मिका कहाँ से रवाना होती है? तो हम बात सुनते हैं तो वो उसमें जो है वो बताएँगे। यानी कि ये ट्रेन कहाँ से जो है रवाना होनी है? ये उसने पूछा है। 우리 열차는 6시 57분에 서울역을 출발해 대전역까지 가는 KTX 233호 열차입니다. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. तो यहाँ उसने पूछा है उरी हमारी, योल्चा हमारी जो ट्रेन है, योसुशी 6 घं 6 बजे 6 बजकर ओशिप छिलबुने, यानी कि 6 बजकर 57 मिनट पर साउरियोक, साउल जो है वो सिटी है तो योक साथ लग गया, यानी कि साउल स्टेशन से चुलबुलहे जो है वो रवाना होगी। चुलबुलहे रवाना होकर थेजुन योक, ये थेजुन भी सिटी का नाम है, साथ योक लग गया तो थेजुन स्टेशन तक थेजुन स्टेशन काजी तक खानन जाने वाली केटीएक्स जो हाई स्पीड गाड़ी, यानी कि जो केटीएक्स है उनकी ट्रेन होती है, जो हाई स्पीड होती है। तो खानन जाने वाली केटीएक्स ई-बेक सामशिप सामो योल्चामीदा, यानी कि 233 नंबर जो है वो ट्रेन है। यानी कि उसने कहा हमारी जो ट्रेन है वो इतने बजे से 6 बजकर 57 मिनट पर साउल साउल जो स्टेशन है उससे रवाना होगी और कहाँ तक जाएगी? थेजुन तक। खानन जाने वाली केटीएक्स केटीएक्स जो है 233 नंबर ट्रेन है। आगे खाजिगो खेशिन सोंगवान सोंगचागोन हागिन है का मतलब होता है चेक करना। छुगी छुशिगी
फारमीदा यानी कि आप जो है वो अपनी सुंगवान जो कहते हैं केशरी सुंगवान कहते हैं जो आपकी होती है टिकट वगैरह। हागिन है आप चेक चुशिगिरम फारमीदा आप चेक कर लें। तो यहाँ उसने लिखा है ये जो ट्रेन है वो साउल स्टेशन से थिनजोनयोक तक जाने वाली जो है 233 नंबर केटीएक्स ट्रेन है। और उसने आगे कहा है ब्राय कर्म अपनी जो है वो टिकट जो है वो चेक कर लें। तो ये कहाँ से ये देखिए सवाल क्या किया ई खींचानन ये ट्रेन ओदी एसो चुरबरमिका तो ये कहाँ से रवाना होगी? ये होगी साउयोग से तो ये इसका आंसर है। 2번. 목적지까지 비행 시간은 얼마나 됩니까? तो उसने ई बोन कहकर बोला है मुकचोक मुकचोकची काजी मुकचोकची जो है वो वहाँ का कोई प्लेस होगा काजी तक फिहेंग जहाज शिगान यानी कि जो जहाज का टाइम है ओलमाना थिमी का कितना लगेगा यानी कि वो जहाज में सवार है तो वो उन्होंने सवाल किया है कि वो मुकचोक काजी तक कितना टाइम लगेगा। 이 비행기는 하노이에서 인천까지 가는 한국항공 754편입니다. 목적지인 인천공항까지 약 4시간 20분 걸릴 것으로 예상됩니다. तो यहाँ उसने बोला ई फिहेंगी ये जो जहाज है या ये जो प्रवास है हानो ई एसो हानोई जो है वह शहर का नाम है एसो से लेकर इंचोन काजी इंचोन सिटी तक खानन जाने वाली हंगुक कोरिया की प्रवास कोरिया की प्रवास चिलबेक कहते हैं 700 को चिलबेक ओशिप साफ है उम्मीदा यानी कि जो है प्रवास नंबर जो है 754 है यानी कि ये जो प्रवास है ये हानोई से लेकर इंचों तक जाने वाली कोरिया की जो प्रवास नंबर जो है कितनी है 754 मोकचोक चिन इन यानी कि जो मोकचोक चिन है इंचोन खोंगहांग जो इंचोन एयरपोर्ट है काजी तक यक यक जो कहते हैं हम यानी कि मतवक्को टाइम जो है वो कितना है नेशिगान 4 घंटे ईशिपुन 20 मिनट खोली गोसरो ये संग हम देमीदा यानी कि जो ये है मोकचक का ये जो है उसके इंचों एयरपोर्ट तक जो मतवक्को टाइम है वो 4 घंटे 20 मिनट है यानी 20 मिनट लग सकते हैं तो यहाँ ये क्या पूछा गया था मुकचक कागजी तो ये यह इसका ये वाला आएगा यानी कि नेशगान ई शिपुन 4 घंटे 20 मिनट। आगे नेक्स्ट ये है नंबर 3 वाला 3번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. तो यहाँ उसने कहा है समबोन सम कहते हैं 3 को बोन कहते हैं नंबर को थामुल तुतकोन यानी कि जो नीचे गया है उसको सुने और मुरो में क्वेश्चन का अलमाजन बेहतर थेदब आंसर गुरुशिप से तलाश करें यानी कि जो नेक्स्ट आपने सुनना है और जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब देना है। 회사에서 기차역까지 어떻게 가요? 회사가 집에서 멀어요. 2. 기차역에서 버스를 탔어요. 3. 지하철 2호선을 타고 가요. 4. 날씨가 좋아서 걸어왔어요. तो यहाँ सवाल क्या किया गया है हवेसाए सो कंपनी से लेकर खिंचायो काजी ट्रेन स्टेशन तक ओत्तो के खायो कैसे जाते हो। तो आगे जवाब क्या क्या बोले गए थे हवेसागा छिबेसो मोरोयो यानी कि जो कंपनी है वो घर से दूर है। आ गया खिंचायो केसो कि जो ट्रेन स्टेशन है होसरुल थासोयो यानी कि जो ट्रेन स्टेशन है उससे बस पर सवार हुआ था। आ गया छियाचोल ई होसुन होसुन जो है ये जो है उनका लाइन नंबर होता है जैसे हम ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं तो उस यहाँ पर लाइन होसन जो है वह लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाए ई होसन लाइन नंबर 2 पर थागो गायो इनके सवार होकर जाता हूँ। अगेन नलशी का छुआ सो मौसम अच्छा होने की वजह से खोरोवास से पैदल चलकर आया था। तो ये वाला इसका आंसर यानी कि जो शिहा चोल यानी कि स्वे ट्रेन है उसकी लाइन नंबर 2 पर थागो सवार होकर गायो जाता हूँ। तो उसने सवाल क्या किया था कैसे जाते हो तो यही इसका आंसर होगा ये वाला यानी कि जो सबवे ट्रेन के दूसरी लाइन पर सवार होकर जाता हूँ। आगे नेक्स्ट जो है ये भी सुन लेते हैं
4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. तो यहाँ उसने कहा है साबुन बुत्तो 4 नंबर से लेकर ओबन काजी 5 नंबर तक। तामुल खुद को नेक्स्ट सुने और योजिनन मालो बेहतर बात के ज़रिए या दुरुस्त बात के ज़रिए। खाजंग सबसे अलमाजुन बेहतर गोसल चीज़ गुरुशिप से तलाश करें। यानी कि आपने नेक्स्ट सुनना है और जो सही बात है उसके ज़रिए जो है ना वो वाला ऑब्जेक्टिव है वो तलाश करना है। 4번. 근처에 지하철역이 있어요. 1. 오늘도 버스를 타고 왔어요. 2. 저는 매일 지하철로 출근해요. 3. 여기에서 잠깐만 기다려 주세요. 4. 지하철역은 없고 버스 정류장은 있어요. तो यहाँ क्या बोला गया है? साबुन पर क्या बोला है उसने 4 नंबर खंचोए, खंचो का मतलब नज़दीक। छिया छोरियों यानी कि सबवे सबवे ट्रेन स्टेशन इसोयो मौजूद है। तो आगे जवाब क्या-क्या बोले गए थे? ओनल दो आज भी, दो का मतलब होता है बी आल्सो। आज भी होसरुल बस पर थागो वासोयो बस पर सवार होकर आया था। तो आगे है छोनन मैं मेल हर रोज़ छिया चोलो जो है सबवे ट्रेन के ज़रिए छुलगुन काम पर जाता हूँ। आ गया योगी है सो यहाँ पर छमकानमान थोड़ा-सा किदारियो जूसो इंतज़ार करें। आगे नेक्स्ट है चिया छोरियो ओप्को यानी कि जो है सबवे ट्रेन स्टेशन ओप्को मौजूद नहीं और गो का मतलब और फोस्चोंगन्योजंग जो बस स्टॉप है इस्सो वो मौजूद है। तो उसने सवाल क्या किया गया था कि यहाँ जो नज़दीक जो है, जो कोई सबवे ट्रेन स्टेशन है, मौजूद है? तो ये इसका जवाब होगा, यानी कि मौजूद नहीं और जो है बस स्टेशन है। आगे नेक्स्ट वाला है, ये भी 5번. 다라 씨, 오늘 회사에 왜 늦었어요? 1. 회사까지 어떻게 와요? 2. 내일 일찍 올 수 있어요? 3. 비가 와서 차가 막혔어요. 4. 지하철로 갈아타고 왔어요. तो ओबोन पर उसने क्या बोला 5 नंबर पर थाराशी, थारा साहिबा, ओनल आज हवेसाए कंपनी में वे क्यों नुजो सोयो लेट हो गए थे? यानी कि आज कंपनी आप क्यों लेट आए थे या क्यों लेट हो गए थे? तो जवाब क्या-क्या बोले गए हैं? हवेसा काजी कंपनी तक ओत्तो के वायो कैसे आते हो? ये सवाल किया गया है। आगे है नेल जो आने वाला कल है, इल्चिक जल्दी उल्सो इस्सोयो क्या आप कल जल्दी आ सकते हैं? आ गया फीगा वासो तो ये देखें रीज़न बताने के लिए सोई उसने यूज़ किया साथ इनके बारिश आने की वज़ह से छागा मक्खियो सोयो ये जो ट्रैफ़िक है वो जाम थी तो यही इसका आंसर होगा। उसने क्योंकि पूछा ही क्यों ये था कि क्यों लेट हो गई थी तो यही छागा मक्खियो फीगा वासो बारिश आने की वज़ह से ट्रैफ़िक जाम थी। आगे नेक्स्ट ये है चिया चोलो यानी कि स्वे ट्रेन के ज़रिए खारा थागो वासो स्वे ट्रेन के ज़रिए जो है मैं ट्रांसफ़र होकर आई थी। खारा थादा होता है मतलब एक यानी कि आप बस से उतरे हैं तो ट्रेन पर सवार हो गए हैं, ये इस तरह। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफ़िज़।